बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, एक बड़ी डील हुई है पाकिस्तान की सूडान के साथ और पाकिस्तान उन्हें लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स का असला और साजो सामान फराहम करेगा। कुछ खुद वो तैयार करेगा, कुछ चाइना की शराकत से तैयार करके हैंड ओवर किया जाएगा सूडान में। सूडान खबरों की जिन्नत पहले भी रहा नाज़रीन, और ये उन 5 ममालिक में शामिल है जहाँ पे नेतन्याहू की तरफ से अब कोशिश की जा रही है। पहले खाना जंगी तो मौजूद है सूडान के अंदर, अमन वहाँ पे बरकरार मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल छेड़छाड़ करने के लिए और ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए नेतन्याहू मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते में है, जिसमें अरब ममालिक तो हैं ही, जिसमें मिस्र है, जिसमें जॉर्डन है, जिसमें सूडान है और दीगर ममालिक हैं। अब कोशिश की जा रही है कि वहाँ से किस तरीके से मुसलमानों को नकल मकानी करके इन ममालिक में सेटल डाउन किया जाए। लेकिन इस दौरान एक बड़ी डील हुई है और इस डील में क्या कुछ खरीदा जा रहा है सूडान की तरफ से पाकिस्तान से, ये आपको बताएंगे। और फिर आपको बताएंगे कि वो भारत जो कि पाकिस्तान में अमन तबाह करना चाहता था, पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए फंडिंग करता था, स्पॉन्सर करता था दहशतगर्दों को, और पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी तो उस वक्त हुई जब BLA को, मजीद ब्रिगेड को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम के तौर पे माना गया और तस्लीम कर लिया गया। लेकिन साथ में खुद अपना भी उनका अमन तबाह हो चुका है और नागालैंड के अंदर 20 भारतीय फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। साथ में उनके फौज के तर्जुमान की तरफ से, उनके कमांडर की तरफ से वार्निंग दी गई है कि अगर फौरी तौर पे इंडियन फोर्सेस ने इलाके को खाली ना किया तो फिर उनको संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। इससे मुतालिक अहम खबर है, फिर आपको बताएंगे कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के अंदर वो भारत जो कि मानता नहीं है कि उनका कोई नुकसान हुआ है, पाकिस्तान ने किस तरह से उनके तैयारे गिराए। बात सिर्फ तैयारों तक नहीं है, टैंक भी तबाह हुआ है, खुद उनके अपने शहरी, वो फौजी, उनका जवान जिसके लवाहिकीन की तरफ से अब तफसीलात मंजर-ए-आम पर लाई गई हैं। मकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उसका क्या कहना था, ये आपको कुछ ही देर में बताएंगे और सुनाएंगे भी सही। और साथ में खबर है प्रवीण स्वाने की तरफ से, और उन्होंने एक्सपोज किया है इंडिया के तरीक़े वारदात को। हम तो बड़े अरसे से इस पर बात भी कर रहे हैं और आपको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन प्रवीण स्वाने ने किस तरह से एक्सपोज किया है कि तरीक़ा वारदात इंडिया का ये रहा है कि पहले वो हमला करता है और कॉपी तो करता है अमेरिका को, कि अमेरिका किस तरह से अफगानिस्तान में, इराक में, दीगर ममालिक में दहशतगर्दी के ठिकानों का जवाब बना के कार्रवाइयां करता था। अब कमा चला, हंस की चाल अपनी भी भूल गया। भारत ने पाकिस्तान में उसी तरह की स्ट्राइक करने की, सर्जिकल स्ट्राइक करने की, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की नाकाम कोशिश तो की, लेकिन बाद में माफी तराफी मांग लेते हैं। इस बार हुआ मुख्तलिफ है। इस बार वो ऑपरेशन करके उसी तरह से दुम दबा के भाग रहे थे, DGMO की सतह पर राब्ते हुए, और फिर मिन्नतें तरले शुरू हो गई कि जी हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हम इस जंग को बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन पाकिस्तान ने इससे पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान इस बार माफ नहीं करेगा। तो पाकिस्तान ने बता के किस तरह से मारा, खुद प्रवीण स्वाने की जुबानी आपको सुनाएंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि किस तरह से इंडिया के होनहार सपूत जो हैं वो बैरून मुल्क अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। $10 मिलियन से जायद की चोरी कर डाली है ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारतीयों ने। किस तरह से ये वारदात उन्होंने अमल में लाई और किस तरह से एक्सपोज हुए, ये कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। एक एक करके तमाम खबरें सामने आपके रखते हैं। सबसे पहली खबर है इस साजो सामान की फरोख्ती। सूडान मिलिट्री इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन साइनिंग अ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट विद पाकिस्तान एक्सीडिंग $1.5 बिलियन, विच इंक्लूड्स, इसमें क्या कुछ शामिल है, लगभग 10 के करीब K-8 कराक्रम ट्रेनर लाइट अटैक एयरक्राफ्ट इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा 20 शापर 2 UCAVs, यानी कि इसमें 20 शापर के नाम से जो पाकिस्तान के ज़बरदस्त ड्रोन तैयार हैं, जो कि पाकिस्तान और टर्की के इश्तराक से बनाए गए हैं, वो हैंड ओवर किए जाएंगे। 150 या 3 UAVs, यानी कि इसमें 150 या 3 नाम के जो ड्रोन्स हैं वो भी शामिल हैं। 50 MR-10 के UAVs और इसके अंदर 50 MR-10 के भी ड्रोन शामिल हैं। 50 अबाबिल 5 UAVs भी इसके अंदर शामिल हैं। तो ये सारी पूरी एक रेंज है ड्रोन्स की जो कि हैंडओवर किए जाएंगे सूडान को पाकिस्तान की तरफ से, कुछ अपनी मकामी तैयार करदा, कुछ टर्की और कुछ चाइना की शराकत से। तो ये सारा सामान मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन बहरहाल कॉन्ट्रैक्ट ये पाकिस्तान के पास है। इंजन्स फॉर MiG-21 फाइटर जेट्स, ये भी चाइना के इश्तराक से तैयार किए जाएंगे। और 150 मुहाफिज आर्मर्ड व्हीकल्स हैं इसके अंदर, एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ टाइप्स HQ-9 और HQ-6 थ्रू चाइना। तो ये सारी चीजें चाइना के इश्तराक से सूडान को हैंडओवर की जाएंगी। मुआहिदा हो चुका है, अब इसकी प्रोडक्शन के ऊपर काम किया जाएगा। जैसे ये प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो हैंडओवर का काम शुरू किया जाएगा। तो एक जबरदस्त पाकिस्तान की डील है। पाकिस्तान इससे पहले J-17 थंडर के तैयारों की डील कर चुका है और खासतौर पे 10 मई के बाद एक लंबी लाइन है, एक लंबी फहरिस्त है मुख्तलिफ ममालिक की पाकिस्तान से सीखने के लिए दरखास्तों की और पाकिस्तान से फौजी साजो सामान की खरीदारी के हवाले से। तो इसमें एक बड़ी पेशरफ्त है। अब आगे
आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और उस एस्केलेशन की, उस टेंशन की बात करते हैं जो कि इंडिया के अंदर मुख्तलिफ आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं और जो इंडिया की अपना जहर के बोए हुए बीज हैं अब वो फल देना शुरू हो चुके हैं। नागालैंड में 20 भारतीय फौजी मारे गए हैं, उनके फौजी तर्जुमान की तरफ से वार्निंग दी गई है और उन्होंने कहा है कि अगले चंद दिन के अंदर अंदर इस पूरे इलाके को खाली ना किया गया तो फिर लाशों के ढेर बिछा दिए जाएंगे। ये वार्निंग दी है नागालैंड के फौजी कमांडर की तरफ से और उन्होंने साथ में ये खबर भी इसकी तस्दीक भी की है कि हमने अपनी कार्रवाई के अंदर 20 को ठिकाने लगा दिया है। अब बुनियादी तौर पे आप सिर्फ मसला नागालैंड का नहीं है, मिजोरम का नहीं है, मसला खालिस्तान का नहीं है, मसला कश्मीर का नहीं है, मसला उस बुनियादी सोच का है जो भाजपा सरकार के अंदर पाई जाती है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, जिसकी वजह से ना तो इंडिया के अंदर निचली ज़ात के हिंदू, चाहे वो दलित हों, चाहे वो शूदर हों, उनके लिए ज़िंदगी अजीरन है। इसी तरह से जितनी भी अक़लियतें हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर कोई और मज़हब के लोग हों, उनके लिए वहाँ पर सर्वाइव करना नामुमकिनात में से एक है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन और ये एतराफ़ सुनिए जो कि एक फौजी जवान के घर वालों की तरफ से कहा जा रहा है और किस तरह से कंफर्म किया जा रहा है कि एक टैंक तबाह हुआ जिसमें उनका प्यारा शहीद हुआ या मारा गया। हुआ क्या था? ज्यादा तो हमें जानकारी नहीं है, जितनी जानकारी हम कर पाए वो ये था कि जब परसों रात को हमारी भारतीय सेना ने अटैक किया तो दो तरफ से अटैक किया था, एक हवाई अटैक और दूसरा उनका ध्यान भ्रमित करने के लिए या हम कह सकते हैं अपनी एक दूसरा जमीनी रास्ते के दो अटैक किए थे, जिसमें जैसे ही उनके ऊपर हवाई अटैक हुआ ये काफी अंदर तक चले गए थे और ऐसी जानकारी मिली है कि सेना की जैसे इनके पास मैसेज आया वापसी, तो ये वापसी के समय जब टैंक चला रहे थे ये उस टाइम टैंक पे थे तो टैंक के बैक साइड में बताते हैं हमारे फौजी भाई बता रहे थे कि लाइट होती है, उस लाइट को ध्यान करते हुए तब उन्होंने अटैक किया पाकिस्तानियों ने और जिसमें वो 5 सैनिक थे उस टाइम, 4 जख्मी और हुए लेकिन वो अभी हॉस्पिटल में उपचार दे रहे हैं वो, और हमारे दिनेश कुमार शर्मा जी ज्यादा जख्मी हुए। जो दिनेश कुमार शर्मा जी इस वक्त लगे गए हैं, ठीक है, वो मारे गए हैं उसमें और 4 दीगर ज़ख्मी हैं, उनका इलाज चल रहा है। ना सिर्फ मामला एयरक्राफ्ट का नहीं है, सिर्फ राफेल का नहीं है, सिर्फ दूसरे तैयारों का नहीं है, बल्कि टैंक्स भी इसके अंदर पाकिस्तान ने उड़ाए हैं और ये जो जानी नुकसान है वो उसके अलावा है। मकामी लोग उनके लवाहिकीन जो हैं ये ख़बर की तस्दीक कर रहे हैं कि ज़मीनी रास्ते से टैंक्स के ज़रिए और फ़िज़ाई रास्ते से फाइटर जेट्स के ज़रिए पाकिस्तान पर धावा बोला और पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की, जिसका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। अब आते नाज़रीन प्रवीण स्वाने की उस तज्जिए की तरफ जिसके अंदर वो खुल के इसका इजहार कर रहे हैं कि किस तरह से तरीका वारदात अपनाया जाता है, भारत का पुराना वतीरा है, उन्हीं की जुबानी सुनिए। अब ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, राजनाथ सिंह हमें बताते हैं 1:05 पे इन्होंने कार्रवाई शुरू करी और आधे घंटे के अंदर अंदर 1:35 पे जो हिंदुस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन थे, आर्मी के बड़े अफसर, उन्होंने फोन कर दिया पाकिस्तान के डीजीएमओ को बोलने के लिए कि देखिए हम बात को और बढ़ाना नहीं चाहते। तो आप बात भी नहीं बढ़ाना चाहते और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हुआ है, 2016 में भी यही हुआ था। हमने हिंदुस्तान के लोगों को बाद में बताया कि हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक करी है, पहले वहां बता दिया उसके पाकिस्तान की डीजीएमओ को कि हम लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते। यही कार्रवाई हुई 2019 में, हमने एयरफोर्स इस्तेमाल करी उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अगले दिन उनकी एयरफोर्स आई और हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे उन्होंने धावा बोला। इंडियन एयरफोर्स ने माना कि ये लड़ाई करना चाहते हैं पर हमने कुछ नहीं किया और वही बात अब फिर हो गई। तो ये तरीका वारदात है अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो इसको एक्सपोज किया प्रवीण स्वाने ने बड़ी खूबसूरती के साथ, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने बता दिया था कि पिछली बार जो आपने 2019 में शरारत की थी, इस बार किसी किस्म का कोई मिस एडवेंचर या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। और फिर हमने बता के मारा, किस तरह मारा वो पूरी दुनिया रिपोर्ट कर रही है, उसको बताने की मेरे ख्याल में बार बार जरूरत नहीं है। अगली खबर की तरफ आते हैं नाज़रीन, और जो होनहार सपूत हैं भारत के वो किस तरह से शाइनिंग इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में खबर रिपोर्ट हुई है और उसे बड़े पैमाने पे बताया गया है कि वारदातों में मुलविस हैं भारतीय तालिब इल्म जो तालीम हासिल करने की गर्ज से गए हैं और वहाँ पे लाखों रुपया, वहाँ पे उनका जारी बात है, पढ़ाई पे भी लगता है, लेकिन वहाँ पे क्या गुल खिलाए जा रहे हैं सुनिए। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने रिपोर्ट में बताया कि भारतीय तालिब इल्मों ने ऑस्ट्रेलिया में 5 माह के दौरान, सिर्फ 5 माह के अंदर $10 मिलियन से जायद की चोरियां कर डाली हैं। वहाँ पे चोरी और कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं और यहाँ पे घर वाले ये समझ रहे हैं कि उन्होंने जो
वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है, नाम रोशन करके आएंगे, मुल्क का नाम रोशन करेंगे, लेकिन वो एक काला कमाल रहे हैं मुल्क के नाम पे भी और अपने माँ बाप के उस एफर्ट के ऊपर भी जो कि उन्होंने किया इनको बाहर भेजने के लिए। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने भारतीय तलबा और आरजी वीज़ों पर रिहाइश पजीर 19 अफराद पर मुश्तमिल एक मुनज़्ज़म गिरोह को गिरफ्तार किया है, यानी कि गैंग्स बना रखे हैं और फिर वहाँ पे मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हैं और ये ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं। ये ऐसे नहीं है कि छोटी मोटी चोरियां चकारियां, पूरा मुनज़्ज़म गैंग है जो बड़े तरीके के साथ, क्योंकि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रूल्स और लॉ बड़े सख्त हैं, उसको ट्रैप करना, उनको मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है, तो इसके लिए मुनज़्ज़म साजिश की ज़रूरत होती है जो ये वहाँ पे तालिब इल्म कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि गिरफ्तार अफराद पर बड़े स्टोर से $10 मिलियन से ज़्यादा मालियत का सामान चुराने का इल्ज़ाम है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद मुनज़्ज़म नेटवर्क के तौर पर काम करते थे। अच्छा, क्या कुछ चुराते थे वो भी बताया गया है, जिसमें बेबी फार्मूला है, विटामिन हैं, इलेक्ट्रिक टूथब्रश हैं, दीगर चोरीशुदा सामान मखसूस वसूल कुनंदगान को फराहम किया जाता था जो बाद में इन अशिया को महंगे दामों फरोख्त करते थे। यानी कि वो काम जो कि इंडिया में करते थे, इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना वहाँ पे जाएं और जो घर से फीस आएगी वो भी खा पी जाएंगे और चोरियाँ चकारियाँ करके वहाँ पे ऐशे भी करेंगे। तो ये 5 माह के अंदर $10 मिलियन से ज़्यादा की इन्होंने चोरियाँ की हैं और ये मुनज़्ज़म गैंग जिसके अंदर बताया जाता है कि 19 अफराद पर मुश्तमिल था, इसे पकड़ा गया है। अब इनको डिपोर्ट किया जाएगा और इसके अलावा जो इनके जुर्माना होगा, सजाएं होंगी, वो इसके अलावा होगी। अच्छा नाज़रीन, आखिर में आपको दिखाते हैं कि मेजर जनरल यश की तरफ से अपने हालिया पॉडकास्ट के अंदर क्या इंकशाफात किए गए हैं, किस तरह से एक्सपोज किया गया है इंडिया की दोगली पॉलिसी को। सुनिए उन्हीं की जुबानी। हम इतने सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं एंड वी आर बिहेविंग लाइक आई वाज अशेम्ड रियली ऑफ कि हम, क्योंकि ये फर्क ना जो आपने वर्ड यूज किया, क्योंकि आज ना इस पूरे नैरेटिव में पिछले 10-12 साल में हम फर्क भूल गए पेट्रियोटिज्म और हाइपर नेशनलिज्म में। टुडे एवरीवेयर इन इंडिया इज हाइपर नेशनलिज्म, रेटोरिक, जिंगोइज्म। भाई अच्छे पेट्रियोट बनो और हर एक पेट्रियोट है, सर्टिफिकेट मत मांगो दूसरे से तू कितना पेट्रियोट। हाइपर नेशनलिज्म, जिंगोइज्म, दिस हैज ओवरटेकन आवर माइंड्स, आवर पॉलिसी, आवर फॉरेन पॉलिसी। घर में घुस के मारेंगे, ऐसे करके मारेंगे। इवन फॉरेन मिनिस्टर भी यही भाषा का यूज कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही बोल रहा है, यूट्यूबर भी यही बोल रहे हैं, टीवी वाले और जोर जोर से अरे भाई कोई जरूरत नहीं है। 71 में हमने 2 टुकड़े की ये भाषा कभी नहीं यूज करी, कभी ये भाषा यूज नहीं की। सियाचिन ग्लेशियर वन ऑफ मोस्ट ब्रिलियंट विक्ट्रीज बाय इंडिया, कभी ये भाषा, हम तो सर्विस में थे तब, वी नेवर हर्ड दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज बीइंग यूज्ड। सो अब जो है ना ये हाइपर नेशनलिज्म का ये जो दौर है, ये बहुत डेंजरस है हमारे लिए। A patriot, a good patriot will question their government. A hyper nationalist will just go bonkers. उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो he will just parrot the line that he hears on the TV and all that. तो ये subtle difference है। तो we must be थोड़ा एक कदम पीछे हट के देखना चाहिए कि भाई what went wrong, especially media. Media is really we need to control the। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। हाइपर नेशनलिज्म का जो एक अंदाज है ये नुकसान पहुंचा रहा है इंडिया को और इसके आफ्टर शॉक्स और आफ्टर कम्स आना शुरू हो चुके हैं। ये अभी आगाज़ है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अगर होश के नाखून ना लिए मोदी सरकार ने और उस सोच ने जो कि इंडिया को कामयाब होते देखना चाहती है, तो फिर उन्हें मजीद खमियाजे भुगतना पड़ेंगे। अंदर जो समझ बूझ वाले लोग हैं उसकी निशानदही करना शुरू हो चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी दीगर इशूज़ के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।